जय हिंद बच्चों। इसके पहले वाले क्लास में तुम लोग को बताए थे इज एम आर का प्रयोग। अब उसी के साथ बताने जा रहे हैं तुम लोग को इज टू एम टू आर टू प्लस अबाउट टू। प्लस अबाउट टू कहने का अर्थ हो गया कि ये जो अबाउट टू है, अबाउट टू जो है ये टू एम टू के साथ और इज टू और आर टू, इन सभी ये जो टू के स्थान पर अबाउट टू प्रयोग होगा, इसलिए प्लस अबाउट टू लिखे हैं। क्योंकि कुछ वैसे सेंटेंस इसमें लिखे राइट किया गया है, लिखे हैं जिसमें कि टू के स्थान पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी स्थिति में जब हम पहचानेंगे, अगर नहीं पहचानते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, असंभव हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर, तुम्हारे क्लास का कोई दोस्त खोजने के लिए आया और दरवाजे को नोकेट किया, बोला कि तुम्हारी मम्मी दरवाजा खोली और बोली कि क्या बात है बाबू, तो राम घर पर है? तो नहीं, राम घर पर नहीं है, तुम बाहर में खेल रहे हो। अब मम्मी जो है उस लड़के का नाम न कुछ भी नहीं पूछी, उसको इंट्रोडक्शन नहीं दी। जब तुम घर आए तो बोले कि बाबू एक बच्चे खोजने आया था, तो जरूर पूछेगा कि मम्मी क्या नाम था उसका, तो मम्मी तो नाम पूछी नहीं, इसलिए तुम पहचान नहीं पाओगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से और बहुत उदाहरण है। जैसे तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं, बाहर में जो है बहुत सा लोगों से मिलते हैं तुम्हारे पापा, और तुम तो अपने पापा का दोस्त को नहीं पहचानते हो। अगर बाई चांस तुम्हारे पापा का कोई दोस्त तुम्हारे घर पर आ गए और दरवाजे को लोकेट किए, तुम दरवाजा खोला तो बोले क्या बात है अंकल, तो तुम्हारे पापा घर पर है? नहीं है, वो भी पापा चल गए और उनसे भी तुमको इंट्रोडक्शन नहीं लिया। जब तुम्हारे पापा घर पर आए तो बोले कि तुम बोला कि क्या जो पापा एक आदमी खोजने के लिए आया था, तो जरूर पापा पूछेंगे कि कौन था, क्या नाम था उसका। अब तुम तो उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिए तो पापा भी असमंजस में रहेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो सेंटेंस दिया गया है हिंदी में, ये सेंटेंस को जो है हमें पहचानना है ना, पहचानना है कि कैसे इसमें इज एम टू, इज टू, आर टू और प्लस अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान देने की बात है, इसमें है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, देखो अंत में है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में बाला है, बाली है, बाले हो, को है इत्यादि लगा रहे, तो उसमें क्या है, उसमें समझेंगे कि इसमें क्या होगा, इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग किया जाएगा। फिर से समझ लो, देखो जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ बाला है, बाली है, वाले हो, को है इत्यादि लगा रहे, तो समझेंगे कि क्या है, यह वाक्य जो है प्रेजेंट, यह वाक्य में जो है एम टू, इज टू, आर टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे देखो अब यहाँ क्या है, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई। ओके, एनी प्रॉब्लम, आई होता है और आई के साथ क्या होता है, एम का प्रयोग होता है। ठीक है, एम होता है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस आया है क्या है, वाक्य में वर्ब के साथ वाला लगा हुआ है, या भाई देखो कहीं बाले लगे रहेगा, कहीं को लगा रहेगा, है ने, ये सब लगा रहेगा, समझे ने। तो इससे समझ जाएंगे कि जो है सहायक की ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू का या अबाउट टू का प्रयोग होगा। यहाँ क्या होता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ टू का प्रयोग हुआ। अब यहाँ क्या हुआ कि टू का प्रयोग इसलिए हुआ कि जो है ये वर्ब से, ये क्रिया से हमें कम तत्परता का बोध हो रहा है। एक देखता वर्क होता है, जल्दीबाजी होता है या कम जल्दीबाजी होता है, तो ये इसमें क्या है, हमें कम, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, अभी नहीं, हो सकता 10 मिनट के बाद पढ़े, 20 मिनट के बाद पढ़े, लेकिन तत्लब्जी नहीं है, तत्पर नहीं है, अधिक कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अगर अधिक जल्दीबाजी होगा, जैसे या वाक्य में क्रिया 2 बार प्रयुक्त होगा, नीचे सेंटेंस में दिया गया है, हम उसके बारे में बताएंगे। ये टू का प्रयोग इसलिए हुआ कि इस वाक्य से हमें कम तत्परता का बोध हो रहा और कम जल्दीबाजी का हो रहा, काम अभी नहीं करके हम 10-20 मिनट या आधा घंटा के बाद हम करेंगे, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या होगा, आई एम अबाउट टू रीड। देखो रीड मीन्स क्या हो गया,
पढ़ना, रीड, और एक बार में हम एक ही बुक को पढ़ते हैं, इसलिए क्या हो गया, रीड ए बुक हो गया, है ना। ध्यान से फिर समझो, यहाँ जो है टू इसलिए लगा कि बाला वाली से पहचान हो रहा, और इसमें जो है क्रिया करने के दरमियान हमें कम तत्परता की बोध हो रहा, इसलिए क्या हो रहा, इसलिए जो है ये टू का प्रयोग होगा। ठीक उसी तरह से इसका निगेटिव बात भी आएगा, है ना। ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ और इसका निगेटिव सेंटेंस भी है, तो निगेटिव सेंटेंस में सेम है, सिर्फ क्या रहेगा, वो बाला वाली रहेगा ही रहेगा, है ना। ये देखो, और उसके साथ ये निगेटिव आएगा, नहीं लगा हुआ रहेगा, है ना। ये नहीं लगा हुआ रहेगा, तो इसके जो अंग्रेजी अनुवाद होगा, इसके अंग्रेजी अनुवाद में क्या करेंगे कि ये जो M2 और is2 और R2 आया है, इसके बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ क्या है, I है ना, I हो गया, उसके बाद क्या होगा, I, और उसके बाद क्या M, और नहीं आया है तो बीच में नोट का प्रयोग करेंगे, है ना। I am not to, और उसके बाद क्या हो गया, रीड ए बुक, है ना, रीड ए बुक। समझे बात को, ये इसलिए नोट बीच में आया क्योंकि ये वाक्य निगेटिव है। अगर वाक्य निगेटिव हो तो उसके अंग्रेजी अनुवाद में क्या करेंगे, M2 और is2 और R2 के बीच में जो है नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह से इसमें क्या हुआ, इंट्रोगेटिव आया, है ना। ये इंट्रोगेटिव दो तरह से आएगा। देखो इसमें एक तो है क्या है, वाक्य में क्या शुरू में लगा रहे या लास्ट में भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाक्य में क्या शुरू में हो या लास्ट में हो, दोनों सेम तरीके से जो ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे क्या है, वाक्य में ये क्या लगा हुआ, पहले फर्स्ट में आया क्या मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, और ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इससे भी पहचान करेंगे कि यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है ना, यानी प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंग्रेजी अनुवाद में सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसका जो जैसे इज, एम, इज, आर, उसको हम पहले प्रयोग करेंगे, है ना। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। जैसे देखो यहाँ क्या है, क्या मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, यहाँ देखो मैं आया है तो मैं के साथ क्या होगा, एम होगा, तो एम होगा क्या होगा, पहले लिखेंगे एम, ओके, एनी प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वर्ब को, सब्जेक्ट को यूज करेंगे, तो एम आई, है ना, एम आई, और उसके बाद क्या, टू का प्रयोग करेंगे, है ना, एम आई टू रीड। उसके बाद वर्ब को क्लियर करेंगे, वर्ब रीड ए बुक। यहाँ देखो हिंदी में जब नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा तो इंग्लिश में भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन ही देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। अगर हिंदी में नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नात्मक चिन्ह है तो इंग्लिश में भी प्रश्नात्मक चिन्ह देंगे। अगर ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने वाला वाक्य है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों शामिल होगा, है ना। तो जब दोनों शामिल होगा तो इसके अंग्रेजी अनुवाद में क्या करेंगे, ये जो एम और सब्जेक्ट आया है और टू, तो इसमें जो है सब्जेक्ट जो आया है, जो काम करने वाला है, उसके पहले हम टू, उसके बाद जो है क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। समझे। जैसे देखो यहाँ क्या है, क्या वह किताब नहीं पढ़ने वाला है, तो देखो यहाँ वह है तो वह के साथ इज होता है, यहाँ क्या होगा, इज, और वह के मीनिंग क्या होगा, ही, और उसके बाद नोट, है ना, नोट करेंगे, यूज करेंगे, और उसके बाद टू, ओके, टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, रीड, READ, रीड। अब किसको पढ़ रहे हैं, ये बुक को पढ़ रहे हैं, तो रीड है क्या होगा, बुक। ठीक है, अब जो है, अब इसके बाद क्या होगा, दो तरह के और इसमें सेंटेंस आएगा जिसको हम लोग WH प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे देखो WH से शुरू होता है, व्हाट WH से शुरू हुआ, वेयर WH से शुरू होता है, व्हेन WH से शुरू होता है, ये वो सिर्फ हाउ जो है ये WH और W से शुरू होता है, हाउ, देखो इधर हाउ, बाकी सब WH से शुरू होता है। इसको WH प्रोनाउन के नाम से हम बोल सकते हैं, है ना।